नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एक्चुअली एक नई सीरीज की। इस सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे जेईटी, जेट, यूजी और पीजी, एएफओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और भी अदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं उनको। टॉपिक्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ने की बजाय हम चलेंगे, इसे रखेंगे एग्जाम सेंटर्ड, या ऐसे कह दें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम फोकस्ड जितने भी टॉपिक रहेंगे हमारे रहेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, और टॉपिक को भी क्लियर करते चलेंगे, तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, या कह दें आज एक जो सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है हॉर्टिकल्चर। ठीक है जी, वो जो सब्जेक्ट की सीरीज है उसका नाम है हॉर्टिकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर मैं नोट्स को या पीपीटी को नोट्स की फॉर्म में लिखूंगा और ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे जैसे हम नोट्स ही तैयार कर रहे हैं आपके लिए। अगर मैं कह दूं कि ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप नोट्स बनाने की जगह इसे पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दें और वीडियो को देख के समझने पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है जी, तो आप कॉपी पेन अगर यूज कर रहे हैं तो एक बार छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ लिख दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो आपके काम का है। यानी हाँ, बकायदा शायद मैं क्वेश्चन पूरा ना लिखूं, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, उतना आप देख सकते हैं। अभी हॉर्टिकल्चर से शुरुआत करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, ऑर्नामेंटल जैसे कि फ्लावर वगैरह, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स वगैरह सबकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी डील विद फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल प्लांट। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। सबसे पहले तो यही बात आती है हर किसी के दिमाग में कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। चलो ठीक है, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर ये बना है हॉर्टिकल्चर। और वो कौन कौन से हैं? हॉर्टस और कल्चूरा। ठीक है, हॉर्टस को हम गार्डन और कल्चूरा को, जिसे कल्चस भी कहा जाता है, इसे हम टू कल्टीवेट कहते हैं। ठीक है जी, मतलब गार्डन की क्या करना, बाग की खेती करना, इसीलिए हॉर्टिकल्चर को बागवानी भी कहा जाता है हिंदी में। चलो ठीक है, ये बात हमें पता है। लेकिन अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर करते हैं कि अगर कैसे कौन से शब्द होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हॉर्टिकल्चर है ये लेटिन का है, ग्रीक का है, फ्रेंच का है, तो आप बताओगे कि ये लेटिन का है। आप कैसे पहचान करोगे, इसकी ट्रिक भी होती है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर तो वर्ड के पीछे, कोई भी वर्ड है उसके पीछे कल्चर लिखा हो, किसी भी वर्ड के पीछे कल्चर लिखा हो, तो वो लेटिन लैंग्वेज का है। अगर किसी वर्ड के पीछे लॉजी या नोमी लिखा हो, तो वो कौन सी लैंग्वेज का है? वो है ग्रीक लैंग्वेज का। ठीक है, ये बात हमें पता है, आज तक इतनी बात तो पता है। लेकिन अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इससे आपको क्लियर होगा कि कुछ स्पेसिफिक सिंगल वर्ड होते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछे जाते हैं और बच्चा लगभग गलती कर देता है। अगर आपको ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया कि ये फ्रेंच वर्ड का है या एंग्लो सैक्सन वर्ड लैंग्वेज का है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज का है, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन लेटिन और ग्रीक में से मोस्टली जो सिंगल वर्ड दिया होता है, सिंगल वर्ड, ठीक है, सिंगल वर्ड पूछा जाता है, वो मोस्टली किसका होता है? लेटिन का होता है। सिंगल वर्ड जो मोस्टली पूछा था वो किसका होता है? लेटिन का होता है। ठीक है, और ऐसे भी समझो कि सिंगल वर्ड कभी कभी ग्रीक के भी पूछे जा सकते हैं, वो ग्रीक के होते हैं, लेकिन उसको कैसे आइडिया लगाया जाएगा, सिंगल वर्ड जो ग्रीक के कैसे होंगे, जैसे क्लाइमेट होगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्लाइमेट जो शब्द है वो कैसा है, ग्रीक है लेटिन, तो ये हो जाएगा ग्रीक का। अब ये कैसे आइडिया लगेगा, मुझे कैसे पता लगा, मैंने कैसे देखा? क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा है कि क्लाइमेट को हमने ये भी इस नाम से भी देखा है, क्लाइमेटोलॉजी। अब ये क्लाइमेटोलॉजी से निकला है, तो इसके पीछे लॉजी लगा हुआ है, तो मैंने पता लगा रखा है कि ये ग्रीक का है, मुझे पता है। अब ये लॉजी लगा है तो पूरा का पूरा वर्ड क्लाइमेटोलॉजी, तो ये क्लाइमेट भी इसी के अंदर से निकला होगा, तो क्लाइमेट भी ग्रीक का ही होगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमें पता लग जाता है। जैसे कि सोइल वर्ड है, अब सोइल लॉजी तो आपने कभी नहीं सुना, सोइल साइंस सुना है, तो सोइल जो सिंगल वर्ड है ये सोलम से मिलकर बना है, सोलम से, और जो एक लेटिन लैंग्वेज के वर्ड से सोलम से मिलकर बना है। ठीक है, सोइल लेटिन लैंग्वेज के सोलम वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फ्लोर। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर स्पेसिफिक सिंगल वर्ड पूछा जाए तो वो ज्यादातर लेटिन लैंग्वेज का होता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ एंग्लो सैक्सन जैसे टिलेज है वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज का है,
और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जो किसी ना किसी लैंग्वेज से ड्राइव हुए होंगे, लेकिन कुछ सिंगल वर्ड जो अपने एग्रीकल्चर में मेनली कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंगल वर्ड जो आपको दिखाई देंगे वो लेटिन के होंगे। और जैसे क्लाइमेटोलॉजी हमने सुना, ठीक है, ऐसे वर्ड से हमें पता लगता है कि लॉजी लगा होगा तो पूरा का पूरा वर्ड जैसे ग्रीक का है तो उसका सिंगल वर्ड अगर उसमें से निकला हुआ है तो वो ग्रीक का हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको क्लाइमेट बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, अब ये बात हुई क्लियर। अब कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है वो कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी चलते हैं इधर हॉर्टिकल्चर की शाखा पे, ब्रांच पे। हॉर्टिकल्चर की काफी सारी ब्रांचेज है जिसके अंदर एक ब्रांच हमारी आती है पोमोलॉजी। ठीक है जी, पोमोलॉजी। इसका ये एक ऐसा शब्द है जो वो एक एक्सेप्शन में काउंट किया जाएगा। इससे आपसे पूछा जाता है कि पोमोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा के शब्दों से ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो पोमोलॉजी किस भाषा से ड्राइव हुआ है, आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? आपको ऑप्शन मिलेगा ए लेटिन, बी ग्रीक, सी फ्रेंच, और ऑप्शन डी जिसमें लिखा होगा बोथ ए एंड बी। तो आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूं बोथ ए एंड बी कैसे, क्योंकि ये शब्द पोमम प्लस लोगस से मिलकर बना है। पोमम प्लस लोगस, पोमम का मतलब होता है फ्रूट और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो पोमम जो आपका है ये है एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द, और जो लोगस है वो है आपका ग्रीक लैंग्वेज का शब्द। ठीक है, तो ये ऐसा शब्द है पोमोलॉजी जो लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना है। ठीक है जी, अब चलते हैं पोमोलॉजी के हॉर्टिकल्चर की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं। ये हो गया पोमोलॉजी, आपकी एक ब्रांच। अब दूसरी आती है ओलेरिकल्चर। ठीक है जी, ओलेरिकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ओलेरिकल्चर क्या है जी? तो ओलेरिकल्चर में शब्द ओलेरिस प्लस कल्चूरा, ओलेरिस प्लस कल्चूरा। ओलेरिस का मतलब होता है पोट हर्ब, पोट हर्ब, और कल्चूरा का मतलब आपको पता ही है टू कल्टीवेशन। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, वैसे तो वेजिटेबल्स का स्टडी करते हैं, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओलेरिकल्चर आपकी हॉर्टिकल्चर की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं। फिर आता है आपका फ्लोरिकल्चर। ठीक है जी, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंदर भी ये देखेंगे कि फ्लोरिस, फ्लोरी गलत लिख दिया, फ्लोरी प्लस कल्चूरा। फ्लोरिकल्चर में हम देखते हैं फ्लोरिस, फ्लोरी प्लस कल्चूरा मतलब फूलों का अध्ययन। ये आपके हॉर्टिकल्चर की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम फूलों का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। अब आती है बात आगे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ये ऐसी ब्रांच है, इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी भी फसल की कटाई के बाद जो हमें उत्पाद मिला है, जो प्रोडक्ट मिला है, उसको हम कैसे मैनेज करें, उसको लंबे टाइम तक कैसे स्टोरेज करें, उसके अंदर जो भी तकनीक होगी, जो भी बातें होगी, वो सारी की सारी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक के अंदर पढ़ी जाती है। ये हॉर्टिकल्चर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच में से एक है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है हम पढ़े, इसके तीन मेथड्स देखने को मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा करें उनकी बात तो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। ये तीन बातें हम देखते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। अब अगर मैं बात करूं इसमें बताने वाली बात कि हम अब चलो इसको तो आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए 2 या 3 चैप्टर और हैं आगे, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रांचेस की बात हम यही खत्म खत्म करते हैं। अब एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, वो है पोमोलॉजी से रिलेटेड, कि पोमोलॉजी जो है, पोमोलॉजी जो है ये फर्दर काफी सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड है। लेकिन जैसे कि आपको बता दूं क्लासिफिकेशन और पोमोलॉजी, इसके अंदर फलों का क्लासिफिकेशन देखा जाता है कि उसको कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया। और फिर आता है फंडामेंटल ऑफ पोमोलॉजी के बारे में देखते हैं। एक और आता है जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी की बात कर लेते हैं।
सिस्टमेटिक पोमोलॉजी में हम क्या देखते हैं, नोमेनकल्चर, जैसे नामकरण होता है ना फलों का, बोटनिकल नाम आप देखते हो, जैसे मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, और बनाना का मूसा पैराडिसिका, तो ये कैसे डिवाइड किया, उनके मतलब गुणों को देख के उनको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर नोमेनकल्चर जो होता है वो हम करते हैं इसके अंदर, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के अंदर। सिस्टमेटिक रूप से क्या हुआ, हमने उसको वर्गीकृत कर दिया पूरे के पूरे फ्रूट साइंस को, तो ये हम सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसका, नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर, नामकरण, ठीक है। और ये किसने दिया था, ये दिया था डी कंडोल ने, डी कंडोल। ये जो सिस्टमेटिक नोमेनकल्चर है ये हम डी कंडोल के बताए गए तरीकों से ही करते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये। और हम चलते हैं आगे, आगे हम करते हैं कि एक थे फाइव किंगडम थ्योरी हो रही थी, फाइव किंगडम थ्योरी। तो फाइव किंगडम थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट ने दी थी, रॉबर्ट, आर एच विटकर नाम से भी जानते हैं उसे, विटेकर, ठीक है, रॉबर्ट विटेकर भी कहते हैं। 1969 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि पांच किंगडम है, पांच किंगडम कौन सा, पहला आप देख लो मोनेरा, फिर आता है प्रोस्टिडा, फिर आता है फंगी, फिर आता है एनिमिलिया, फिर आता है प्लांटी। हमारे काम का है प्लांटी, इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। तो प्लांटी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम, प्लांटी को क्या बोलते हैं, प्लांट किंगडम, ओके। और प्लांट किंगडम भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक्चुअली पुराना कह सकते हैं कि वर्गीकरण है, लेकिन नए को थोड़ा और अलग तरीके से बांटा गया, परंपरागत रूप से इसी तरीके से पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। तो प्लांट किंगडम की बात करें तो ये आता है, इसको दो पार्ट्स में बांटा, क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। अब इनमें क्या अंतर है, क्रिप्टोगेमी ऐसे प्लांट्स थे जिनके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दिखाई नहीं देते थे, ठीक है, बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। जैसे फल, फल में सीड, सीड वगैरह और फल वगैरह, या फूल, फूल और सीड है वो दिखाई नहीं देते थे, ठीक है। इसे बोलते थे क्रिप्टोगेमी। इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया कि ऐसे पौधे जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि पुष्प हो गया, सीड हो गया, ये डायरेक्टली आपको नहीं दिखा रहे, छुपा के रखते हैं, ठीक है, दिखाते नहीं है। तो क्रिप्टोगेमी के अंदर आता है आपका एग्जांपल देखो, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोस फाइटा। ऐसे कौन कौन से मतलब जीवों को या पौधों को इसके अंदर रखा गया है, तो वो रखा गया जैसे कि यहाँ पे तो एल्गी देख सकते हैं, एल्गी को रखा गया है, शैवाल को। और ब्रायोफाइटा में स्फोगनम, स्फेगनम मोस ग्रास, और पेट्रिडोस फाइटा में अजोला, जिसे हम वाटर फर्न भी जानते हैं ना, वाटर फर्न, उसको रखा गया, ठीक है। अब करते हैं फेनेरोगेमी की बात। फेनेरोगेमी ऐसे पौधे थे जिनके अंदर आपको कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि पुष्प और सीड, ये डायरेक्टली आपको दिखाई देते हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। और उसमें दो टाइप का होता है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म आपके ऐसे थे जिनके अंदर जो सीड है वो फ्रूट में नहीं पाए जाते थे, डायरेक्ट दिखते थे, ठीक है, डायरेक्ट दिखते थे, इसलिए उसे नगन प्लांट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे समझो कि अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं, डायरेक्ट दिखाई देते हैं आपको पौधे पे। ये होते थे जिम्नोस्पर्म, एग्जाम्पल है इसका थूजा। और एंजियोस्पर्मा ऐसे कह सकते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक सीड वो पुष्प में छुपा के रखते हैं, पुष्प के अंदर होते हैं जिनके, ठीक है। और मतलब दिखाई तो देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पुष्प के अंदर होंगे, ओके। तो एंजियोस्पर्म आपके जितने भी सारे के सारे ऑल फ्लोवरी और फूल वाले एंड सीड वाले प्लांट्स होते हैं, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ओके। इसके अंदर भी इसको दो पार्ट्स में बांट दिया एंजियोस्पर्म को भी आगे, वो एक बोटनिकल क्लासिफिकेशन है
हॉर्टिकल्चर का, जैसे फ्रूट का और वेजिटेबल्स का, तो उसको भी अब देख लेते हैं बोटनिकल क्लासिफिकेशन को। तो बात करते हैं बोटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर कह दो या फ्रूट या वेजिटेबल्स कह दो, ठीक है। तो ये कौन कौन से दो पार्ट्स में बनता है एंजियोस्पर्म को? मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। मतलब मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन, इस दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं किस किस अंतर से इसको हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि ये मोनोकोट है, ये डाइकोट है, ठीक है जी। तो मोनोकोट का कैसे आप बताओगे ये पौधा मोनोकोट का है, ये डाइकोट का है, एंजियोस्पर्म में कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे अंतर करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि जो मोनोकोट्स होते हैं इनके अंदर जो फूल पाए जाते हैं, वो फूल आपको तीन के पहाड़े में देखने को मिलेगा, तीन के गुणांक में, इसलिए उसे ट्राइमेरस कहा जाता है। देखते हैं कैसे, कि जो उसमें फूल की संख्या पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी? 3, 6, 9, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि फ्लोवर्स जो है, फ्लोवर्स में अंतर होता है, वो कैसा? तीन के गुणांक में, 3, 6, 9, 12 ऐसे, ठीक है। इसलिए इसे ट्राइमेरस ट्राइमेरस कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर फ्लोवर कैसे पाए जाते हैं? चार के गुणांक में, 4, 8, 12, 16 और 5 के गुणांक में, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो इसलिए इसे टेट्रामेरस और पेंटामेरस कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लोवर होते हैं डाइकोट्स में, वो तीन के सॉरी वो चार के और पांच के गुणांक में टेबल में पाए जाएंगे फ्लोवर की संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कभी कि सर इसके तीन के गुणांक में भी 12 आ रहा है और चार के गुणांक में भी 12 आ रहा है, तो फिर कैसे डिफरेंस क्रिएट होगा? क्या पता लगेगा जब आपको दो ऐसे पौधे मिले अलग अलग, जिनमें जो तीन के गुणांक में 12 वाले भी हो सकते हैं और चार के गुणांक में भी 12 वाले हो सकते हैं, तो कैसे पता लगेगा मोनोकोट और डाइकोट? तो चलो मान लिया फ्लोवर्स को देख के हमें नहीं पता चला कि क्या डिफरेंस है, कौन सा डाइकोट है कौन सा मोनोकोट है, तो आगे डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। फ्लोवर सेम निकल के तो क्या हुआ, आगे देखते हैं। आगे क्या, किस कैसे पता लगाएंगे? आगे लीव्स से, पत्तियों से पता लगाएंगे, ठीक है। अब लीव्स कैसी पाई जाती है? जो होते हैं मोनोकोट, ठीक है, एक बीजपत्री होते हैं, उनके अंदर पैरेलल वेनेशन पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, मतलब समांतर शिरा विन्यास, ओके, समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको पत्तियां कैसी दिखाई देंगी? मतलब इस तरीके से, गेहूं में जैसे दिखाई देती है ना, ऐसे पैरेलल पैरेलल शिरा विन्यास पैरेलल पाया जाता है। जबकि जो डाइकोट्स होते हैं इनके अंदर जो पत्तियां पाई जाती है या नाड़ियां, जो शिराविन्यास कैसे कहेंगे, ऐसा समझो पत्तियों के अंदर नाड़ी है, ठीक है। तो वो नाड़ियां कैसे देखने को मिलती है? वो जो वेनेशन है वो कैसा देखने को मिलता है हमें? रेटिकुलेट टाइप, रेटिकुलेट वेनेशन, जिसे बोलते हैं जाली नुमा, जाली नुमा शिरा विन्यास, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा, पत्तियां ऐसी और जाली नुमा, कुछ भी संरचना फिक्स नहीं होती। अब बात करते हैं, ये हो गया फ्लोवर, हो गया लीव्स, हो गया, और डिफरेंस कहां देखने को मिलेगा? और आपको देखने को मिलेगा रूट्स के अंदर, ठीक है जी। रूट्स की बात करें, रूट्स के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा? इसके अंदर पाई जाती है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट मींस फाइबर को क्या बोलते हैं? ये भी रेशे वाली बोल सकते हैं ना, रेशेदार, रेशेदार, ठीक है। इसके अंदर जो रूट्स पाई जाएगी वो ऐसे रेशेदार पाई जाएगी, ऐसे रेशे पाई जाएंगी। और इसके अंदर डाइकोट में जो रूट पाई जाती है वो पाई जाती है टैप रूट, टैप रूट फॉर्म, लाइक ऐसे, ठीक है, टैप रूट सिस्टम। और बात करें मोनोकोट में एक और, कि जो सीड होता है
वो एक बीज पत्र वाला पाया जाता है, और जो डाइकोट होता है इसके अंदर सीड दो बीज पत्र वाला पाया जाता है। अब एक बीज पत्र दो बीज पत्र ये भी नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये ऐसे होता है कि अगर जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होगा, जैसे ही बीज का अंकुरण होगा, तो वहां से सीड के अंदर एक एक पत्ता पाया जाएगा, एक लीफ पाई जाएगी। जैसे ही उसका अंकुरण होगा, जैसे जर्मिनेशन होगा, तो एक पत्ता बाहर निकलेगा, उसे तो बोलेंगे हम एक बीज पत्री। और अगर अंकुरण के दौरान बीज के अंदर जैसे दो पत्ते पाए जाएंगे और अंकुरण के दौरान दो पत्तियां निकलेंगी बाहर, ठीक है, अंकुरण होते ही दो पत्तियां एक साथ बाहर निकल रही है, उसे बोलेंगे द्विबीजपत्री, जैसे मोनोकोट और डाइकोट, इस तरीके से। ठीक है, अब मोनोकोट्स जो आपके होते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स में अगर मोनोकोट्स की बात करें तो मेरी एक ट्रिक है, वो है मोनू बीडी पिएगा, मोनू BDPC, ये राजस्थान वालों के लिए मेरी ट्रिक है, मोनू बीडी पीसी। तो मोनू बीडी कैसे पीसी, मोनू जो है वो BDPC। अब ये आपको याद रखना है, बनाना, डेट पाम, पाइनएप्पल, कोकोनट। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। बाकी जितने भी फ्रूट बच गए आपके, वो सारे के सारे डाइकोट हो जाएंगे। ठीक है, ये चार ही है कि मोनू BDPC ट्रिक से आप याद रखोगे, ये चार ही है जो मोनोकोट है। आपके सिलेबस में ऐसे नहीं और हो नहीं सकते, और होंगे, बट आपके सिलेबस में जितने भी है, जो भी मैंने एग्जांपल दिए है, आप देख लो, यहाँ पे ये चार ही है जो मोनोकोट है, बाकी सारे के सारे जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे डाइकोट है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये रे बाकी सारे आपके सिलेबस में जितने भी फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे डाइकोट है, आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट है, ये भी सारे डाइकोट है। अब बात करते हैं मोनोकोट वेजिटेबल्स की। अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन, ये दो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कैसी है, मोनोकोट है। बाकी सारी की सारी जितनी भी वेजिटेबल्स है वो सारी की सारी डाइकोट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, ये कुछ और देख लीजिए, फिर से एक बार और नजर मार लीजिए, और ये PDF आपको मिल जाएगी आई एग्री के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, इसको रोक के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे करेंगे क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक का टॉपिक, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।